गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है। इन द मॉडर्न टाइम बैंकिंग फैसिलिटी आर वेरी मच नीडेड फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आज के समय में हमारी कंट्री के इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन ऑल्सो से डैट बैंक्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी। हम कह सकते हैं कि बैंक ही के फाउंडेशन के द्वारा ही हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। इन अ प्रेजेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ क्रेडिट प्ले अ वाइटल रोल। हमारे आज के बिजनेस में जो क्रेडिट मतलब कि उधार पैसा लेने देने का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और जो बैंक के द्वारा ही पॉसिबल है। ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट प्रॉस्पर विदाउट द प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी। हमारे यहाँ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री बिना बैंकिंग फैसिलिटी के वर्क नहीं कर सकता है। सम इकोनॉमिक्स हैव ऑल्सो सेड दैट द क्रेडिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। कुछ इकोनॉमिक्स है जो ये कहते हैं कि क्रेडिट हमारे बिजनेस की लाइफ ब्लड है, मतलब कि हमारे बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री की। विद द प्रॉस्पेरिटी इन द इकोनॉमिक्स फील्ड ऑफ अ कंट्री, सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल फील्ड ऑल्सो प्रॉस्पर। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा ही संभव होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज दिए हैं बैंक की, वो देखो, जिसमें आपका फर्स्ट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के द्वारा ही किसी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपिटल इज नीडेड एंड विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड्स कैन नॉट बी डन। आप जानते हैं कि बहुत अधिक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। अगर कैपिटल नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। The bank accept deposit and advance those deposit as loan to the needy person or firm। जो बैंक होती है वो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, उनको लोन देती है जो भी नीडी पर्सन या फर्म होते हैं। द लोन हेल्प द इंडस्ट्रियलिस्ट इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाई विच ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर एंड अ कंट्री इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव। ये लोन हमारी इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इससे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। Second है increase in a internal and foreign trade. The bank provide a various facility which improve internal and a foreign trade such as its help in a sending money from one place to another। इसके अलावा बैंक के द्वारा हम इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पैसा लेने देने में आसान होता है बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग द बैंक इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक जो होता है वो क्रेडिट फैसिलिटी को घटाता है या बढ़ाता है। द बैंक मेक श्योर दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द कंट्री। नेक्स्ट है इनकरेज सेविंग। बैंक जो होता है वो लोगों के अंदर छोटी छोटी बचत करने की भावना को जगाता है, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करते हैं और जब वो पैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक उन्हीं पैसे से हमारे डेवलपमेंट के काम को शुरू करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन अ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल। जनरली द पर्सन हु डू नॉट हैव एनी ट्रेड और बिजनेस डिपॉजिट देयर सेविंग इन द बैंक्स। द बैंक एडवांस दीज सेविंग एज अ लोन टू द नीडी बिजनेसमैन। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन बैंक की हेल्प से लोन लेके वो काम कर सकता है। पेमेंट कैन बी मेड बाय इजीली। बैंक प्रोवाइड अ चेक फैसिलिटी। बैंक जो होता है वो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम बैंक से किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि पेमेंट करना भी बहुत आसान होता है। सेफ कस्टडी ऑफ अ वेरिएबल गुड्स। इसके अलावा जो बैंक्स होता है वो लॉकर की फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर को, जहाँ पे कस्टमर अपने सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, शेयर एंड डिबेंचर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है। Advantage of a credit money. This credit money, which is the basis of a modern industry and which is essential for the finance of a development process, is created by bank. जो बैंक होता है वो क्रेडिट मनी एडवांटेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ अ गवर्नमेंट। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में भी बैंक काफ़ी हेल्प करता है। अदर सर्विसेज, बैंक प्रोवाइड अ वेरियस अदर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर सच एज रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट ऑन अ बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब इसके बाद जो आपका आता है वो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट्स बैंक्स। बच्चों ये आपका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। अब नेक्स्ट आप देखिए, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द बैंक बिफोर ओपनिंग अकाउंट। बैंक में अपने अकाउंट को ओपनिंग करवाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पहला है माइनर। अ पर्सन बिकम मेजर एट द एज ऑफ 18 ईयर। एक व्यक्ति की एज जो हो 18 साल हो। अ पर्सन बिलो इन 18 ईयर ऑफ अ एज माइनर, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति को माइनर माना जाता है। माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, हैंस देयर इज अ नो लीगल लायबिलिटीज ऑफ द माइनर।
देयर इज़ अ नो हार्म इन अ डूइंग ट्रांजेक्शन, इनको जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई हार्म नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती है वो माइनर को मिल सकती है। द बैंक कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन टू रिकवर इट। इसके बाद होता है मैट पर्सन, अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ साउंड ऑफ माइंड, वो व्यक्ति ही बैंक में अकाउंट खोल सकता है जो साउंड माइंड का ना हो, कैन नॉट इंटर इनटू द कॉन्टैक्ट, बट व्हेन ही इज अ स्टेट ऑफ अ साउंड माइंड ही कैन इंटर इनटू द कॉन्टैक्ट, द बैंक शुड नॉट ओपन एन अकाउंट ऑफ अ सच पर्सन। ऐसे लोगों का जो मेंटल होते हैं बैंक उनका अकाउंट वगैरह नहीं खोलती है। मैरिड लेडी, एन अकाउंट कैन बी ओपन इन द बैंक बाय अ मैरिड लेडी। मैरिड लेडी के लिए बैंक में कैसे अकाउंट खोला जाता है, गिविंग एनी लोन और एडवांसेस कैसे दिए जाते हैं, बिकॉज हर हस्बैंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन और एडवांसेस। यदि कोई मैरिड लेडी लेती है तो उसका हस्बैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। द बैंक शुड एडवांसेस एनी अमाउंट ओनली बाय टेकिंग सम गारंटी, जो बैंक होता है वो कुछ गारंटी पे ही लोन वगैरह दे देता है। एजेंट, एन अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन इन द नेम ऑफ द एजेंट, but before opening the account of the bank should verify the rights of the agent. Some agent can only issue or endorse the check on behalf of the principal. जो कुछ एजेंट जो होते हैं वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे चेक और वगैरह को इंडोर्स करते हैं। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, पहले आपका बिजनेस का नेचर क्या होगा, पार्टनर्स का नाम क्या होगा, एड्रेस ऑफ पार्टनर और सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके जो पार्टनरशिप फर्म है वो बैंक में अकाउंट खोल सकता है। जॉइन स्टॉक कंपनी, बिफोर ओपनिंग द अकाउंट ऑफ अ जॉइन स्टॉक कंपनी द बैंक शुड ऑब्टेन द फुल डिटेल्स। बैंक को फुल डिटेल चाहिए। अब देखो कौन कौन सी डिटेल है, द राइट ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो बैंक का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग ही आप अकाउंट्स खोल सकते हैं। The copies of the resolution under which the companies has appointed them their bankers. The bank should also inspect the certificate and commencement of the business. इसके बाद आपका आता है ट्रस्ट। बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट द बैंक शुड स्टडी द ट्रस्ट deed because the right of the trustee are given in the deed. Generally, the deed mention the right regarding operation of accounts, limited loan, power of a trustee or changing rights of other trustee. Joint account. Joint account. In opening of a joint account, a banker must obtain definite instruction to how to account is to be operated upon. कैसे ऑपरेट होगा ये बैंक बताता है। Where of them shall operate the accounts or delegate the authority to one. On the death of any person, जो joint account of balance registry vary survivor and except subject to the expert authority to the contrary. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय बैंक फॉर गिविंग लोन। जब बैंक लोन देता है तो क्या प्रिकॉशंस देता है। द लोन शुड बी of short term. As far as possible, the bank should grant loan to the borrower for short period because there are a lesser possibility of bad debts. ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है जिससे कि इसका जो पैसा वो बैड डेब्ट्स में ना जाए। लोन ओनली फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, ओनली प्रोटेक्शन पर्पस के लिए लोन देता है। डाइवर्स शिफ्टेड लोन, द बैंक शुड नॉट लोन आउट ऑफ मेजर पोर्शन और इट्स फंड्स to one individually, a group of individually, or to few industries or a businessman at a time. The reason is that if the individual or group individually or the few industries to whom a major portion of a fund has been advanced find themselves unable to repay the loan it. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एडिक्वेट सिक्योरिटी। द बैंक शुड केयरफुली एवेल्यूएट द सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह होती है बोरोवर की उसे लोन लेने से पहले बैंक चेक करता है। द बैंक शुड सर्टिफाइड, यदि बैंक सेटिस्फाइड हो जाता है तभी उसे लोन प्रोवाइड करता है। रेगुलर रीपेमेंट ऑफ लोन, द बैंक शुड मेक श्योर, बैंक श्योर हो जाता है डेट इज रिसीव द लोन अमाउंट बैक ऑन ड्यू डेट, कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो ड्यू डेट पे बैंक के पास आ जाएगा। द बैंक मस्ट अवॉइड ग्रांटिंग एक्सटेंशन फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। इफ बैंक कीप्स द एक्सटेंडिंग द डेट फॉर रीपेमेंट देन द बोरोवर डू नॉट वांट टू रीपे इजीली। Credit standing borrower, the bank should carefully inquire into the reputation and standing of the borrower. जो लोन लेने वाला होता है बैंक पहले उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग देखता है कि वो मतलब हमारे लोन को वापस कर सकता है या नहीं। लोन टू बी गिवन इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, द बैंक शुड डिस्ट्रीब्यूट द लोन इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ओनली इन रिलेशन टू इट्स कैश रिजर्व। जो अब हम लोन लेते हैं तो लोन भरने के लिए बैंक एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी को डिसाइड करता है, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम बैंक में पैसे को देते हैं। लोन टू फर्म, बिजनेस हाउसेस एंड कंपनीज, बैंक शुड बी ड्यू टू द केयर वाइल गिविंग लोन्स टू द फर्म, बिजनेस हाउसेस और इंडस्ट्री। द बेसिक प्रिकॉशंस आर द सेम which a bank take a while advancing money to the individually, but there are some more points which it should carefully studies.
कौन कौन से पॉइंट होते हैं? रूल्स एंड सब रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स होता है, बैंक जिसे फॉलो करवाता है। इवोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू को इवोल्यूट करता है कि अगर वो लोन दे रहा है तो वो लोन वापस आएगा कि नहीं, बिजनेस प्रॉफिट में है तभी वो वापस आ पाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। एंड नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो कैसा, उसके डायरेक्टर वगैरह कैसे हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए बैंक लोन देता है। इसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी रिगार्डिंग लोन्स, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए इसे भी मैं छोड़ रही हूँ। इसके बाद आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, ये भी बच्चों बहुत नहीं ज़्यादा नहीं पूछता है इसलिए इसे भी आप छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक एंड देयर फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक और उनके फंक्शन क्या है। वैसे तो आपको ये आगे हर एक चैप्टर में पढ़ाने को मिलेगा, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे बता देते हैं। पहला है आपका सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री These days has a central bank which control its entire banking system. Indian central bank is known as Reserve Bank of India. हमारा जो इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर शायद आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, इसलिए इसके बारे में जो डिटेल है हम वहाँ पे देख लेंगे। Commercial bank. The commercial bank have made an important contribution in the field of giving loan for industrial finance in India. हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए लोन देने का सबसे बड़ा काम कमर्शियल बैंक करता है। These commercial bank give financial help to the industries and a business houses by discounting the bill, by giving short term secure loan, by opening cash credit amounts, by giving loan on a security, raw material और finished goods। इन सब चीज़ों के लिए कमर्शियल बैंक लोन देता है। सम कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा कुछ कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज की भी फैसिलिटी देते हैं। एग्रीकल्चर बैंक, नाम से समझ में आता है ये जो बैंक होता है ये हमारे इंडियन फार्मर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक वॉज सेटअप टू प्रोवाइड मिड टर्म्स एंड अ लॉन्ग टर्म लोन, ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के लोन देते हैं। एक्सचेंज बैंक, इनका काम क्या होता है? एक्सचेंज बैंक आर ऑल्सो फंक्शन लाइक कमर्शियल बैंक, सेम कमर्शियल बैंक की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन ओनली डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है, सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी का सेल्स और परचेज भी करते हैं। इन इंटरनेशनल ट्रेड द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पेमेंट एंड विदाउट फॉरेन एक्सचेंज द बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार होता है, तो उसके लिए एक्सचेंज बैंक का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सचेंज बैंक के द्वारा ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गई चीज़ों का पेमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिस भी कंट्री में उसकी ब्रांचेस होती हैं। सेविंग बैंक, द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज प्रमोट द हैबिट्स ऑफ अ सेविंग अमंग पीपल, इसका मेन काम ये होता है लोगों में बचत की भावना को जगाना। ये छोटी छोटी इनकम को अपने यहाँ डिपॉजिट करती है सेविंग अकाउंट्स में। इंडिजीनियस बैंक, द प्रिमिटिव टाइप्स इन एवरी कंट्री, आपको पता है पहले हमारे यहाँ बैंकों की जगह इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे। हमारे भारत में महाजन और साहूकार पाए जाते थे, जो कि विलेज में जो लोग रहते थे, गाँव में जो लोग विलेजर्स रहते थे उनको बैंकिंग फैसिलिटी देते थे, लेकिन इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, इस वजह से इंडिजीनियस बैंक हमारे यहाँ अस्तित्व में आया। इसके बाद आपका है मिसलिनियस बैंकर, कुछ मिसलिनियस बैंक्स भी होते हैं जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जिसका काम होता है स्पेसिफिक वर्क होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो लोगों की ऐच्छिक अनुमति से बनाए जाते हैं, इनका भी काम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, इससे छोटे छोटे कई सारे बैंक्स होते हैं। इसके बाद आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।